आजाद मुल्क में अपने आप को यदि आजाद समझते हो तो समझ लेना कि तुम। मेरे कहने का आशय बस इतना है साथियों, मैं उस शब्द से जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप आजाद हो और आजादी आपको मिली है तो देश में सभी वर्गों के लोगों का, सभी लोगों का एक अहम योगदान था, जो महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी योगदान की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हमारे जवानों के योगदान की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मेरी वो 4 लाइन है, मैं बोल रहा हूं आपके बीच में, कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, बड़े संघर्षों के बाद ऐसी खुशी अपनों में आई, स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक हैं। अरे खुशी खुशी हमें रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी शान तिरंगा रहने दो, मेरी शान तिरंगा रहने दो। मेरे कहने का बस इतना आशय है, जो दीवानगी आज देखी गई, ये आज 78 साल से ये दीवानगी देखी जा रही लोगों के बीच में, बड़ा गर्व होता है इस दीवानगी को देखकर। सभी के रोम रोम में ये दीवानगी नजर आती है तो सच में लगता है कि नहीं, देश में इस भारत मां के लिए अगर हमें जीना है तो इस भारत मां के लिए जीना है, जीना है तो इस देश के लिए जीना है, इस मुल्क के लिए जीना है। इस तरह की दीवानगी नजर आती है तो बड़ा इस धरती पर जन्म लेने के बाद अपनी आत्मा जो है तृप्त हो जाती है, धन्य हो जाती है। सभी मुल्क के लोग, सभी समाज के लोग भारतवर्ष को, सच में अगर यहां पर कोई दर्जा मिला है तो भारतवर्ष को एक माता के दर्जा मिला है। और सच में इस धरती को, इस धरा को हम माता मानते हैं, और देश को भी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये दीवानगी हमेशा देश प्रेम आपकी रगों में बार बार हर पल नजर आए, किसी के साथ अत्याचार ना हो, अगर हो रहा है तो वहां पर आपकी आवाज उठाना आपका फर्ज है। जवानों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आपका आवाज उठाना फर्ज है। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपका आवाज उठाना फर्ज है। आपका फर्ज कहता है कि आप इन सब, किसी के साथ अत्याचार हो, किसी बहन बेटियों के साथ अगर अत्याचार होता है तो आपका फर्ज है आवाज उठाना। वो इसलिए, और जब तक भाईचारा ना हो, ये दीवानगी नजर नहीं आएगी, तब ले इस मुल्क में सोच लेना कि अगर आप सुरक्षित जरूर हो सकते हैं, रह सकते हैं, मगर किसी के मन की ईर्ष्या को आप दूर नहीं कर सकते। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस बात को लिखा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जब तक हमारे देश में लोगों के प्रति, भाइयों के प्रति, आपके प्रति, हमारे प्रति, किसी के प्रति जब तक ईर्ष्या रहेगी, समझ लेना कि इस देश के मुल्क का विकास होना मुश्किल है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपको जोड़ता हूं, और आपका जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो भी प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, मैं आप लोगों का तहे दिल से, गहराइयों से, आपके दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल।